हेलो बच्चों, मैं नंदन शर्मा ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत कर रहा हूं। आज मैं क्लास 6 का लेसन 3 बिहू पाठ पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैं शब्दार्थ वगैरह पढ़ाया था। तो आइए समय के नजाकत को देखते हुए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, देखते हैं क्या है आपके पुस्तक में। त्योहार हमारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं। नए नए रंग बिरंगे वस्त्र पहनाना, नाचना गाना, खेल कूद करना, घर सजाना, मित्रों तथा संबंधियों में उपहार बांटना, यहाँ तक कि पालतू पशुओं को भी नहलाना, घर की सफाई करना और भांति भांति के पकवान बनाना आदि त्योहारों की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो अक्सर हम लोग त्योहार में क्या करते हैं, एक तो मन में उमंग आता है, एक तो अलग तरह का एक्साइटमेंट आता है, उत्साह आता है, और उन उत्साहों के साथ पूरा जोश के साथ हम लोग क्या करते हैं, खुशियां मनाते हैं। नए नए रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, नाच होता है, गाना होता है, खेल कूद होता है, घर को सजाया जाता है, आसपास के जितने भी वस्तु उनको सजाया जाता है, और साथ ही साथ क्या करते हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षियों को भी क्या किया जाता है, उनका मान दिया जाता है, उनको सजाया जाता है कि नहीं। तो ये सब त्योहारों का विशेषता है। और एक त्योहार में क्या होता है कि साधारण हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग किस्म के स्वादिष्ट पकवान बनाया जाता है और एक दूसरे को भेंट स्वरूप देते हैं, आस पड़ोस में भी उन्हें बांटा जाता है। त्योहार की मस्ती और उल्लास से हर कोई प्रफुल्लित नजर आता है। तो इस वक्त का माहौल ऐसा होता है कि मन में ऐसा उमंग आता है कि हर कोई अपने गम को भुलाकर खुशियां मनाता है। हमारे देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। कारण यह है कि भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन एवं समृद्ध है। समृद्ध मतलब स्ट्रांग है, प्रबल है कि नहीं, हर तरह से भरपूर है कि नहीं। तो हमारे देश में क्या होता है, अनेक तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। हाँ, भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन और समृद्ध है। होली, दीपावली, विजयादशमी, रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, नवरात्र, बैसाखी, गुरु पूर्णिमा, ओणम, पोंगल, ईद, बड़ादिन आदि तो यहाँ के प्रमुख त्योहार हैं ही। ये सब जो है हमारे देश के प्रमुख त्योहार हैं। साथ ही महान लोगों की जन्म तिथियों के उत्सव और राष्ट्रीय पर्व आदि देशवासियों को आनंद में सराबोर किए रहते हैं, मतलब आनंद में हमेशा डुबोए रखता है। ठीक है, तो क्या क्या राष्ट्रीय पर्व भी क्या होता है, हमें आनंद देता है। इस पाठ में हम बिहू त्योहार के बारे में चर्चा करेंगे। बिहू भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम का प्रमुख त्योहार है। तो हर राज्य का एक प्रमुख त्योहार होता है, तो बिहू जो है असम का प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार वहां की खेती के साथ जुड़ा हुआ है। यह भी त्योहार जो है खेती बाड़ी से ही जुड़ा हुआ है, जो कि वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। तो साल में, एक वर्ष में 3 बार यह बिहू मनाया जाता है। हर बार महीनों पहले से इनके मनाने की तैयारियां होने लगती है। तो बिहू जो है किस तरह से मनाया जाएगा, इसको पहले से ही तैयारियां किया जाता है। और इस प्रकार वर्ष भर असम में बिहू की रौनक बनी रहती है। रौनक मतलब चहल पहल बना रहता है वर्ष भर, सालों भर, है कि नहीं। प्राचीन काल में असम में मनाया जाने वाला यह त्योहार हर वर्ष बैसाख यानी कि अप्रैल के मध्य, माघ जनवरी के मध्य और कार्तिक अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है। तो 3 बार मनाया जाता है, कहा गया है। तो 3 बार कब कब मनाया जाता है, पहला हो गया अप्रैल महीना के बीच में, मध्य में पहला। दूसरा हो गया जनवरी के मध्य, और एक हो गया कार्तिक अर्थात अक्टूबर के मध्य। यहाँ अप्रैल से साल को पकड़ा गया, अप्रैल महीना से साल को पकड़ा गया। अंग्रेजी अगर पकड़ेंगे तो जनवरी का माघ हो जाएगा, जिसको हम हिंदी में माघ कहेंगे। तो आइए इसके आगे देखते हैं क्या है। 3 बिहू उत्सवों में बोहाग बिहू या रंगाली बिहू सबसे प्रमुख है। तो
तीन जो बिहू असम में मनाया जाता है उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रमुख बिहू है, उस बिहू का नाम है बोहाग बिहू या रंगाली बिहू। बोहाग बिहू को रंगाली बिहू भी कहते हैं, जो कि अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। अर्थात अप्रैल महीना वाला जो बिहू होता है उसको बोहाग बिहू या रंगाली बिहू कहते हैं। वह बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, यह प्रमुख भी है। यह उत्सव कृषि कार्य की शुरुआत को दर्शाता है। कृषि कार्य मतलब कृषि से संबंधित कामों के शुरुआत को दर्शाता है। यह असम के सभी भागों में और सभी जाति, जनजाति और धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई विशेष वर्ग के लोग ही मनाए, हर कोई, असम में रहने वाले हर कोई जनजाति, जाति, हर धर्म के लोग भी बिहू को उतना ही खुशी से मनाते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि बिहू एक ऐसा त्योहार है जो सभी जाति और धर्मों के बीच मानवता, शांति और भाईचारे को बढ़ावा देता है। बिहू असम की सभ्यता और संस्कृति से इस प्रकार आत्मसात हो चुका कि विदेशों में रह रहे असम के लोग भी इसे उतने ही उत्साह और उमंग से मनाते हैं। तो क्या कहा गया है? बिहू असम की सभ्यता और संस्कृति से इस प्रकार आत्मसात हो चुका, मतलब अंतरात्मा में इस प्रकार रच बस गया है, जो विदेश में, भारत से बाहर दूसरे देशों में जो लोग रहते हैं वे लोग भी उतना ही उत्साह और उमंग से मनाते हैं जितने कि असम में लोग मनाते हैं। विदेशों में कई बिहू संघ और समितियां हैं जो बड़े ही उत्साह से यह त्योहार मनाते हैं। संघ और समितियां, दल होता है, संघ अर्थात दल है, समूह है, और समिति मतलब सभा, हम लोग जानते हैं सभा समाज है। तो विदेशों में भी है जो बड़े ही उत्साह से यह त्योहार मनाते हैं। असम के लोग जिन दूसरे देशों में गए हैं वहां अपनी संस्कृति को भी साथ ले गए हैं। बिहू के समय गाए जाने वाले लोकगीत और लोक नृत्य भी इसी त्योहार के नाम से अपनी नई पहचान बना चुके हैं। तो इस त्योहार के नाम से, बिहू त्योहार के नाम से इनका जो अपना लोकगीत और लोक नृत्य है यह भी अपना एक खास पहचान बना चुके हैं। इन्हें बिहू नृत्य और बिहू गीत कहा जाता है। इनकी लयात्मक देखते ही बनती है। आप कभी बिहू गीत सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ थोड़ा बिहू गीत सुनाने के लिए, देखिए आप लोगों को शायद अच्छा लगे। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, नहीं रहने देता हूँ। और तो ये है आप लोगों का एक खास पहचान बना चुका है। तो आप लोग भाषा अगर नहीं समझे होंगे तो यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। बिहू के समय गाए जाने वाले जो है वो लयात्मक होते हैं। विश्व संक्रांति के दिन बिहू का यह त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। विश्व संक्रांति के दिन, ठीक है ना, मतलब संक्रांति के दिन इन लोग का एक अलग विश्व संक्रांति होता है। उस दिन इसको बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही आमोद के साथ मनाया जाता है। असमी भाषा या असमिया भाषा बोलिए, असमी भाषा में इस दिन मनाए जाने वाले बिहू त्योहार को रंगाली बिहू या बोहाग बिहू कहते हैं। रंगाली का अर्थ होता है रंगीन या आनंदमय होना, अर्थात रंग में, खुशी के माहौल में, खुशियों के रंग में सराबोर होना, ठीक है ना। यह त्योहार वसंत ऋतु के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। इस समय पेड़ों और लताओं में रंग बिरंगे फल फूल बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। प्रायः इस समय असम में उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती है। तो इस समय क्या है, उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती है और वर्षा के छींटे पड़ने लगते हैं। बोहाग बिहू खेती बाड़ी आरंभ करने का भी प्रतीक है। इस त्योहार पर जो समारोह होते हैं उनका सीधा संबंध कृषि से है, खेती बाड़ी से है। प्रकृति के सौंदर्य के साथ साथ लोगों की इस त्योहार के प्रति निष्ठा इस दिन को महत्वपूर्ण बना देती है। तो प्रकृति के साथ जो निष्ठा है, निष्ठा मतलब श्रद्धा जो है वह
त्योहार के प्रति जो श्रद्धा है वह इस दिन को महत्वपूर्ण बना देते हैं। रंगाली बिहू के पहले दिन लोग प्रार्थना, पूजा और दान करते हैं। लोग इस दिन नदियों और तालाबों में पवित्र स्नान करते हैं और कहीं कहीं तो अपने पशुओं को भी नहलाते हैं। सभी बच्चे और बड़े इस दिन नए कपड़े पहनते हैं। यह त्योहार पूरे एक हफ्ते तक धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन यहाँ का पारंपरिक नृत्य और गीत हुचारी, ऐसे हुचाई नहीं, वे लोग कहते हुसोरी कहते हैं, तो हुचारी का मनमोहक कार्यक्रम होता है। ड्रम और बाजों की ध्वनि के साथ समारोहों को देखना बहुत ही आनंदमय होता है। इस त्योहार में कुछ प्रतियोगिता या खेल जैसे बैलों की लड़ाई, मुर्गों की लड़ाई, अंडों के खेल आदि का आयोजन किया जाता है। तो आज मैं यहीं तक रखने देता हूं।